हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर में पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक फॉर्मेट को देखते हैं, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसी कैलकुलेशन को करना होगा। इसके बाद हम लोगों को रेक्टिफाई एंट्री पास करनी होगी। फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, जिसमें सबसे पहला आइटम अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, यानी पास्ट में मीन्स बीता हुआ समय, और एडजस्टमेंट समायोजन करना, बीते हुए समय में कुछ ऐसी गलतियां हुई होंगी जिसे हमें एडजस्ट करना है। तो इनके लिए सबसे पहले अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड को हम लोग लेंगे, जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें किसी भी आइटम को हम हो सकता है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, गलतियां किसी भी आइटम से रिलेटेड हो सकती है। तो इसलिए फॉर्मेट में हम लोगों ने सारे चीज़ों को लिया है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। इसके बाद अमाउंट विच शुड हैव बिन रिकॉर्डेड, जिनमें हमें सुधार करनी है। तो जब गलतियां ऊपर के किसी भी टर्म में हो सकता है तो सुधार भी नीचे के किसी भी टर्म में किए जा सकते हैं। मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे वो पार्टनर सैलरी हो, चाहे वो पार्टनर्स कमीशन हो, चाहे वो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस हो। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड के टोटल को और अमाउंट विच शुड हैव बिन रिकॉर्डेड के टोटल को हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे। मीन्स इनके टोटल अमाउंट को जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड के टोटल अमाउंट को और अमाउंट विच शुड हैव बीन के टोटल अमाउंट को, इन्हीं टोटल अमाउंट से नेट इफेक्ट तैयार होता है। हमारे अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसके टर्म कंडीशंस को हम जान पाते हैं, और उसी टर्म कंडीशंस में हम लोगों को रेक्टिफाई एंट्री करनी पड़ती है। तो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आधार पर कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन से समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्या कंडीशन होते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि P, Q एंड R वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1st January 2015. देयर कैपिटल्स स्टूड एट 20,000, 10,000 एंड 10,000 respectively. As per the provision of the partnership deed में ये provision है, R was entitled to a salary of 500 per month. R को 500 रुपया प्रत्येक महीने का सैलरी देना है। B नंबर पॉइंट है, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक पार्टनर्स को 6% पर एनम के रेट से देना है। और सी नंबर पॉइंट, प्रॉफिट वॉज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। मीन्स आर को सैलरी देने के बाद, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे कैपिटल के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कैपिटल का रेशियो अगर तैयार करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 2:1:1 हमारा कैपिटल का रेशियो तैयार होगा। मीन्स कैपिटल रेशियो 2:1:1 के रेशियो में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 ऑफ ₹24,000 was divided equally without providing for the above items. Pass and adjusted rectify entry. मीन्स यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है कि 24,000 का प्रॉफिट था, जिसमें सबसे पहले हमको आर को सैलरी देना चाहिए था, फिर उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना चाहिए था, और बचे हुए प्रॉफिट को, बैलेंस प्रॉफिट को हमें कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। यह पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस है। लेकिन अकाउंटेंट के द्वारा यहाँ गलती क्या की गई कि 24,000 के प्रॉफिट को डायरेक्टली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ऊपर के सभी प्रोविजंस को इग्नोर करते हुए 24,000 के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना यही गलती है। अब इसको हम लोग सुधारते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको बताया था
कि सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड, ये फॉर्मेट हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। पर्टिकुलर्स पी क्यू आर एंड टोटल। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड 24,000 के प्रॉफिट को हम लोग सभी प्रोविजंस को इग्नोर करते हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। 8,000 8,000 8,000 मीन्स 24,000। एक सिंगल लाइन से इसको क्लोज कर लेंगे। अब अमाउंट विच शुड हैव बिन रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आर को हमें सैलरी देनी है। आर के कॉलम में 6,500 पर मंथ मीन्स इंटू 12 करेंगे तो 6,000, टोटल में 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 5% के रेट से, जिनमें हमारे पास 20,000 का 5% 1,000, 10,000 का 5% 500, 10,000 का 5% 500, सभी को जोड़कर टोटल में 2,000। 24,000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से हम 6,000 एंड 2,000 माइनस करते हैं तो 16,000 ये मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, जिसे हमें कैपिटल के रेशियो में बांटना है। और यहाँ कैपिटल का रेशियो हमारे पास तैयार जो हुआ है वो हमारे पास है 2:1:1। इसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2:1:1 के रेशियो में 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,000, 4,000 एंड 4,000 की प्रॉफिट आएगी। अब हम लोग इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल हमारे पास 9,000 हो रहा है, इसका टोटल 4,500 हो रहा है, इसका टोटल हमारे पास 10,500 हो रहा है, 10,500 एंड इसका टोटल है 24,000। अब हम लोग नेट इफेक्ट की बात करें, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में से अमाउंट विच शुड हैव बिन रिकॉर्डेड को अगर एडजस्ट करते हैं, 8,000 में से 9,000 माइनस करते हैं तो 1,000 का नेगेटिव बैलेंस आता है। 8,000 में से 4,500 माइनस करते हैं तो 3,500 का पॉजिटिव बैलेंस आता है। 8,000 में से अगर हम लोग 10,500 माइनस करते हैं तो 2,500 का नेगेटिव बैलेंस आता है। ध्यान रखना है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में से अमाउंट विच शुड हैव बिन रिकॉर्डेड को जब माइनस करते हैं, नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट में जाएगा और पॉजिटिव बैलेंस डेबिट में। मीन्स इसे हम लोग क्यू को हम लोगों को डेबिट में ले जाना होगा और पी और आर जो है वो क्रेडिट में चले जाएंगे। अब इतना करने के बाद हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट का डेबिट कॉलम, अमाउंट का क्रेडिट कॉलम, ये फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और एंट्री पास करेंगे। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी ध्यान रखना है, फिक्स्ड के केस अगर होंगे तो यहाँ करंट अकाउंट लिखा जाता है और फ्लैक्चुएटिंग में कैपिटल। क्वेश्चन में फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड को फॉलो करेंगे, फ्लैक्चुएटिंग होगा फ्लैक्चुएटिंग को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्चुएटिंग नेचर ही माना जाता है। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500 से, टू पीस कैपिटल अकाउंट 1,000 से और टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2,500। इतना करने के बाद एक एंट्री नरेशन पास करेंगे, बिंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ये हमारा कंप्लीट होता है। यही है पास्ट एडजस्टमेंट के कंडीशन। क्लियर है? थैंक यू।